केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रावधानों को बताया दूरदर्शी कदम। राज्यसभा में दे रही थी चर्चा का जवाब। छत्तीसगढ़ में इस बार केंद्रों पर ली जाएगी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी स्कूलों को बनाया परीक्षा केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित हुए 10% भूखंड। उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना। और छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर। 3% से भी कम हुई संक्रमण दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए इसे दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अगले 25 वर्षों के लिए स्थिरता तथा आधुनिक ढांचागत सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर देश के पास अगले 25 वर्षों की परिकल्पना नहीं है तो उसे पिछले 70 सालों की तरह भुगतना पड़ेगा। Of stability, it continues some of the policies of last year, and that policy will guide us towards next 25 years. We will see modern infrastructure. I didn't think I said anything which is going to amuse any one of us, sir. India's 25 years, the coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kaal. And these 25 years, if there is no vision, Please. If we do not have a vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress. वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करेगा। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश भर में आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करने में सरकार का मार्गदर्शन कर रहा है। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा इस बार ऑफलाइन होगी, यानी केंद्रों पर जाकर परीक्षा देनी होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 6,787 स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। जो विद्यार्थी जहां पढ़ाई कर रहा है वहीं परीक्षा देगा। प्राइवेट फॉर्म भरने वाले उस स्कूल में परीक्षा देंगे जहां से उन्होंने आवेदन किया है। ऐसा शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराने के लिए किया जा रहा है। परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, इसीलिए क्या है कि कोविड को ध्यान में रख करके सभी शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है ताकि छात्रों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। साथ ही छात्रों को परीक्षा देने के लिए किसी दूसरी स्कूल में दूर में जाना ना पड़े। जिस स्कूल में छात्र पढ़ रहा है उसी स्कूल में छात्र को परीक्षा देना होगा, तो उसको लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। इसी को ध्यान में रख करके सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इस बार 10वीं 12वीं में 6 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। 12वीं में परीक्षार्थियों की संख्या करीब 2,90,000 है। वहीं 10वीं में 3,93,000 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ये भूखंड भूप्रब्याजी दर के 10% की दर तथा 1% भू भाटक पर उपलब्ध कराए जाने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस समारोह में इसकी घोषणा की थी। बाद में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी। वन आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इससे पिछड़ा वर्ग के लोगों की उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
इसमें भूखंडों का आवंटन किया जाता है। पहले SC ST के लिए प्रावधान रखे गए थे, अब इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 10% भूखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा और जिसमें प्रीमियम की राशि 10% दर पर 10% प्रीमियम दर और 1% भूभाटक की दर से उनको उपलब्ध कराया जाएगा। अभी तक ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 1008 नए मामले सामने आए, वहीं 7 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर 2.69% रह गई है। इसे बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश भर में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 21 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,000 से कम हो गई है। बताया था कि वह 8 स्टेट थी, वह संख्या घटकर अब 4 स्टेट रह गई है। 11 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 50,000 की संख्या के बीच में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं और 10,000 से कम संख्या में 21 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस नोट किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल 58,000 से अधिक नए मामले सामने आए, वहीं 57 लोगों की जान गई। इस समय देश भर में 6,97,802 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्थानांतरण अब NIC द्वारा निर्मित वेबसाइट के माध्यम से होंगे। स्वैच्छिक स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद यदि वे चाहें तो इस आवेदन को प्रिंट करके भी भेज सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन नहीं किए जाने की स्थिति में केवल कागज पर किए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रशासनिक स्थानांतरण की एंट्री संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा NIC की वेबसाइट पर की जाएगी तथा उससे निकाले गए प्रिंट को ही फाइल पर लगाकर प्रेषित किया जाएगा। बिना वेबसाइट में एंट्री किए कोई प्रशासनिक स्थानांतरण भी नहीं किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश भी NIC के वेबसाइट के माध्यम से ही जारी होंगे। संबंधित कर्मचारियों की कार्यमुक्ति और नए स्थान पर ज्वाइनिंग भी NIC की वेबसाइट के माध्यम से ही की जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों से मुलाकात की। बच्चों की बहादुरी और सूझबूझ से प्रभावित होकर राज्यपाल ने अपनी ओर से उन्हें 21-21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार का रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और 15-15 हजार रुपए का चेक प्रदान किया। ये राशि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार हेतु चयनित 5 बच्चों को दी गई। वर्ष 2020 के लिए उन्नति शर्मा, जानवी राजपूत, दुर्गेश सोनकर तथा वर्ष 2021 के लिए अमन ज्योति जाहिरे व शौर्य प्रताप चंद्राकर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ऐतिहासिक भूमकाल विद्रोह की याद में छत्तीसगढ़ भूमकाल स्मृति दिवस मना रहा है। बस्तर पुलिस ने भूमकाल विद्रोह के नायक और क्रांतिकारी योद्धा गुंडाधुर के गांव नेतानार में भूमकाल दिवस का आयोजन किया। पुलिसकर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद पुलिस जन सहयोग से बस्तर को नई पहचान दिलाने में सफल होगी। नेतनार में हम सब लोग इकट्ठा होकर उनका स्मृति को याद किया और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते में सबको चलने के लिए प्रेरित किया गया। वर्तमान में बस्तर क्षेत्र पर जो चुनौती है अनेक प्रकार का है, इसके बावजूद क्षेत्र की जनता और उनके सहयोग प्राप्त करके बस्तर के जो स्थानीय पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस इस क्षेत्र की रक्षा के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। इधर कांकेर जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज ने एक बड़ी रैली निकालकर शहीद गुंडाधुर को श्रद्धांजलि दी। इस रैली के लिए दूर दराज के गांवों से ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार से जोड़ने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान से दुर्ग जिले के हजारों योग साधक जुड़ चुके हैं। आयुष मंत्रालय के इस अभियान में जिले के कई महाविद्यालयों के शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं। भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज में सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास जारी है। कॉलेज की सहायक प्राध्यापक कविता कुशवाहा ने कहा कि सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभप्रद होगा। वर्षगांठ में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें जो सूर्य नमस्कार का जो 75 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ी चीज़ को सोच के रखा गया है। लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि जब रोज लोग इससे करेंगे सूर्य नमस्कार को तो उनमें एक आदत बन जाएगी और उनका जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है अपने आप जो है वो काफ़ी लाभप्रद होगा उनके स्वास्थ्य के लिए। नमस्कार के अभ्यास से विद्यार्थी भी उत्साहित हैं। कई छात्राओं ने बताया कि इन आसनों के अभ्यास से बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलेगी। मंत्रालय द्वारा बोला गया है कि इस साल 75वें अमृत महोत्सव के दौरान हमें 75 करोड़ लोगों को सूर्य नमस्कार करना है। तो सूर्य नमस्कार करने से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रातःकाल सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करने से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, उससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षा के जरिए योग अभ्यास कराया जा रहा है। इससे जुड़े विद्यार्थी सूर्य नमस्कार में शामिल हो रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक समर्पित राष्ट्रवादी, विवेकशील विचारक और निस्वार्थ सेवा के आदर्श प्रतीक थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानवता और अंत्योदय के उनके दर्शन ने अनेक लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि पंडित उपाध्याय का पूरा जीवन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए समर्पित था। उनके मानवता दर्शन ने न सिर्फ देश बल्कि पूरे विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान सुझाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रावधानों को बताया दूरदर्शी कदम। राज्यसभा में दे रही थी चर्चा का जवाब। छत्तीसगढ़ में इस बार केंद्रों पर ली जाएगी बोर्ड परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी स्कूलों को बनाया परीक्षा केंद्र। औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित हुए 10% भूखंड। उद्योग विभाग ने जारी की अधिसूचना। और छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ी कोरोना की तीसरी लहर। 3% से भी कम हुई संक्रमण दर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।